स्वागत है मेरे चैनल महेश यादव और आप देख रहे हैं नील फिटनेस सेंटर चैनल को। आज जो टॉपिक है वो क्रेटिन के बारे में। देखिए मैं आपको क्रेटिन, ये वाला क्रेटिन मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखिए सीन्यू क्रेटिन है, इस टाइप का सब क्रेटिन आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ क्या इस टाइप में थोड़ा सा जम गया है। इसके अंदर डब्बा भी है और ये चम्मच भी आपको दिखाई दे रहा है इस क्रेटिन के बारे में। देखिए आपको दिखाई दे रहा है पाउडर रूप में थोड़ा जम गया, हवा लग गया। तो इस क्रेटिन के मैं बता रहा हूँ, ये सीन्यू ब्रांड का क्रेटिन कोई मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ। इसके बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूँ कि क्रेटिन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने पिक करके रखे हैं। देखिए मैंने क्वेश्चन में एक कागज में एक नोट्स बनाया है, एक क्रेटिन क्या है, कैसे ले, क्या क्या सब है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन है, कैसे काम करे, कैसे काम करता है, क्यों ले क्रेटिन और कैसे ले, कब ले, कौन सा क्रेटिन ले और किडनी डैमेज होता है कि नहीं, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आज मैं सब क्लियर करने वाला हूँ। इस कागज में मैंने नोट्स बना लिए हैं, आप लोग क्वेश्चन लिख लिए हैं, उस क्वेश्चन के आंसर सब में एक एक करके देने वाला हूँ। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, वीडियो में नए हैं और नॉलेज चाहिए आपको, अच्छा वीडियो लगता है तो वीडियो लाइक करके जाना, और चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना। इसी तरह फ्यूचर में अच्छे अच्छे नॉलेज देखने के लिए, लेने के लिए, जिम से रिलेटेड टॉपिक्स जानने के लिए इस बगल में जो बेल आइकन उसको दबा के क्लिक करके ऑन कर देना, जिससे आपका मेरा पहला वीडियो आपके मोबाइल में सबसे पहले मिले। तो चलिए देना का तो टॉपिक चलते हैं कि क्रेटिन पहला ऑप्शन है क्या है। क्वेश्चन पहला लोग पूछते हैं क्रेटिन असल में है क्या। तो आपको ये पता होना चाहिए क्रेटिन कोई सप्लीमेंट नहीं है। आपको माइंड में ये सेट कर लेना है कि कोई सप्लीमेंट नहीं है, कोई यूनिक चीज नहीं है। पहली बार आप सुन रहे लाइफ में क्या हो गया, खाए नहीं खाए दर्द नहीं। क्रेटिन एक न्यूट्रिएंट्स है। आपको ये पता होना चाहिए कि हमें खाने पीने से मिलता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना चाहिए। और बॉडी में हमारे खुद प्रोड्यूस किया जाता है। हमारा बॉडी 50% क्रेटिन का निर्माण कर देता है। कहाँ पे करता है? किडनी में, लीवर में, पैनक्रियाज में करता है। ये तीन जगह हमारा जो बॉडी है क्रेटिन का निर्माण करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये मात्र बॉडी को जितना भी चाहिए मात्र 50% क्रेटिन ही निर्माण कर पाता है। बाकी जो क्रेटिन चाहिए वो हमें बाहर से लेना पड़ता है, चाहे डायरेक्टली ले चाहे इनडायरेक्टली ले। ये पता चल गया, आपको पता भी नहीं होता लेकिन खाने के साथ आपको मिलता है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से खाने में क्रेटिन मिलता है। तो हम लोग बीन्स लेते हैं, रेड मीट, फिश, टूना, बीफ वगैरह जो है, ये सब में हम लोग बीन्स में सब में मिलता है हम लोगों को, और चिकन में इसमें क्रेटिन मिलता है। लेकिन आपको ध्यान देने वाला बात ये है कि बॉडी हमारा 50% प्रोड्यूस कर दिया डेली जितना चाहिए क्रेटिन, और बाकी जो खाने पीने से लेते हैं वो बहुत ही कम मिलता है। लगभग बता दूं आपको एक एवरेज, अगर आप 450 ग्राम मान लीजिए फिश खा रहे हैं, मैंने बताया फिश से टूना या फिर कोई रेड मीट, रेड मीट मान लीजिए एग्जांपल दे रहा हूँ, रेड मीट में क्रेटिन मिलता है। अब मान लीजिए 450 ग्राम रेड मीट अगर 24 घंटे के अंदर आप खाते हैं तो मात्र 1 ग्राम आपको क्रेटिन मिलेगा। लेकिन बॉडी को तो इससे ज्यादा क्रेटिन चाहिए, इसलिए हम लोग सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है। सप्लीमेंट का मतलब इस डब्बे में आपको क्रेटिन मिल जाएगा। तो बहुत सारे अलग अलग ब्रांड होता है जिसको हम सप्लीमेंट के इस्तेमाल के रूप में लेते हैं क्रेटिन है, तो ये जरूरी होता है। ये क्वेश्चन में चले क्रेटिन क्या है, ये न्यूट्रिएंट है जो बॉडी नॉर्मली नेचुरली बनाता है, लेकिन उतना नहीं बना पाता है जितना हम लोग बॉडी को चाहिए। अब सेकंड क्वेश्चन है कैसे काम करता है। ये क्रेटिन काम करने का थोड़ा सा प्रोसेस में स्लो नॉर्मल बता दूंगा, साइंटिफिक लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल नहीं करूंगा, शायद आप लोग समझ ना पाए। तो पहले मान लीजिए क्रेटिन आपने खाया, वो बॉडी के अंदर गया, बॉडी के अंदर गया तो वो क्या करेगा, वो ट्राईफास्फेट आपको बना देगा। आपको ध्यान रखना, ट्राईफास्फेट बनाता है। अब वो ट्राईफास्फेट बनने के बाद आपको बॉडी में रहेगा, कहाँ पे जमा होगा, वो मसल्स में जमा होगा। याद रखना है आपको कि क्रेटिन जो होता है वो स्किन में जमा नहीं होता है, वो मसल्स के अंदर जाकर बैठता है, जमा होता है, और उसका काम होता है पानी को होल्ड करके रखना, जिससे मसल का साइज बड़ा हो। तो मैं प्रोसेस की बात बता रहा था, वो फास्फेट बन गया। अब आप जाएंगे वर्कआउट करने के लिए तो वो क्या करेगा, एटीपी में ट्रांसफर होगा, एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट। वो एटीपी जब ट्रांसफर होगा वो एनर्जी रिलीज करेगा। उस एनर्जी रिलीज के दौरान जब आप वर्कआउट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगा। उसी दौरान वो जब एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट भी अपने आप में ब्रेक डाउन होता है, जो ब्रेक डाउन होता है तो एडीपी बन जाता है, यानी एडिनोसाइन डाईफास्फेट। वो ट्राईफास्फेट था 3, ये डाईफास्फेट है 2, तो वो टूटते टूटते लास्ट में एडिनोसाइन ट्राईफास्फेट में आता है और आप एनर्जी अच्छा खासा आपको मिल जाता है, तब तक आप वर्कआउट कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे गन्ने का रस चूसा जाता है, गन्ने को इस्तेमाल किया जाता है, पीसा जाता है और उससे पूरा रस निकाल करके लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है, तो इसका भी हाल वही, क्रेटिन का भी यही हाल है। जब वो एडीपी फास्फेट से ट्राईफास्फेट फिर एडीपी जो बन जाता है, उसका काम खत्म हो जाता है, कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं, वो क्या बन जाता है, उसको बोलते हैं क्रेटिनाइन बोला जाता है। और क्रेटिनाइन क्या होता है, ब्लड के माध्यम से हम ये ब्लडर तक, मतलब सॉरी मैं बोला किडनी तक पहुंचाया जाता है। अब किडनी तक क्यों पहुंचाया
जाता है, क्योंकि वो ब्लड को फिल्टर करता है। किडनी आपको सबको पता है, किडनी ब्लड को फिल्टर करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। तो ये जो क्रिएटिनिन होता है ब्लड के माध्यम से जाता है और फिल्टर होने के लिए जाता है। तो ध्यान रखना ये बात है, वहाँ पे बॉडी ने हमारे उस क्रिएटिन को क्रिएटिनाइन में बदल दिया, मतलब गन्ने जैसा हल कर दिया। अब लास्ट मोमेंट में आपको पता ही होगा कि जो गन्ना वह बेचता है वो लास्ट मोमेंट तक भी गन्ने को निचोड़ता है कि उससे कुछ रस निकल जाए। तो यही काम किडनी करती है, लास्ट मोमेंट तक उसको फिल्टर करता है कि उसमें से और कुछ निकल जाए तो वापस ब्लड के माध्यम से मसल में पहुंचा दिया जाएगा, जो एनर्जी का काम करेगा। तो ये रहा, बाकी जो बच गया क्रिएटिनाइन फिल्टर होने के बाद वो पेशाब के माध्यम से निकल जाता है। इस तरह से प्रोसेस करता है, पूरा काम करता है। अब तीसरा क्वेश्चन है क्यों क्रिएटिन लेना क्यों चाहिए। तो आपका आंसर इसी में मिल गया होगा पहले सेकंड वाले टॉपिक में कि इसका काम ही है कि आपका परफॉर्मेंस को बेस्ट करना, एनर्जी को बरकरार रखना। आप जिम में अगर 2 घंटा करते हैं, अगर इसको लेके जाते हैं ना, तो आप 2.5-3 घंटा आराम से कर सकते हैं, ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने कोई गोल सेट किया है कि मुझे इस तरह का मसल बनाना है, अगर उसको नॉर्मल में आपको बनाने में अगर 3 महीना लगता है, तो ये अगर खाते हैं तो ये आपका 50% में आपका काम सॉल्व कर देगा, मतलब 1.5 महीना में ये काम सॉल्व कर देगा आपका। तो आपको पता चल गया कि क्यों लेना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे इसके बेनिफिट्स भी है, ये आपको जानना जरूरी होता है। अब आता चौथा क्वेश्चन है कैसे ले, इस क्रिएटिन का इस्तेमाल कैसे किया जाए, किस तरह से लिया जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि ये आप ठंडे पानी में या जूस में या शरबत में या किसी नॉर्मल ठंडे आइटम के साथ इसको ले सकते हैं। ज्यादा कोल्ड वाला ठंडा में नहीं बोला, नॉर्मल ठंडा पानी, ठीक है, कि फ्रिज में निकाल के पानी पीएंगे ऐसा कुछ नहीं, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। आपको गर्म पानी में नहीं लेना है, दूध हो तो दूध ठंडा करके ले सकते हैं आप, हल्का सुसुम गर्म हो तो चलेगा। इस तरह से आप क्रिएटिन ले सकते हैं। अब बात भी आती है कितना क्रिएटिन लेना चाहिए। तो कितना क्रिएटिन लेना चाहिए, इसका मतलब हम लोगों को जो डोज है कम से कम डेली का 5 ग्राम का क्रिएटिन होना चाहिए। 5 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते 6 ग्राम तक आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के स्टैंडर्ड माना गया है 5 ग्राम तक ही लास्ट माना गया है कि 5 ग्राम तक सेफ होता है, सबसे सेफेस्ट होता है। 2 ग्राम से 5 ग्राम के बीच जो क्रिएटिन लिया जाता है वो सेफ होता है, यानी 24 घंटे के अंदर लास्ट 5 ग्राम तक ही आप ले पाएंगे। अब ये 5 ग्राम कैसे ले पाएंगे, मैंने बताया आपको, डब्बे में दिखाया गया, डब्बे में चम्मच होता है, वो 5 ग्राम का मापा हुआ होता है। आप एक बार पानी में डाल करके घोल के या जूस में या शरबत में लेकर के पी सकते हैं, जिससे आपका काम हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर 5 ग्राम ही लेना है। अब क्वेश्चन आता है 5वां नंबर, कब ले। तो बहुत सारे मन में क्वेश्चन आते हैं लोगों के जो बॉडी बिल्डिंग है करते हैं, जो नए नए जिम जाते हैं, क्रिएटिन लेते हैं। तो कब ले, कब ले का मतलब इस किस टाइम में, जिम जाने से पहले, जिम जाने के बाद या जिम करते वक्त। बहुत सारे लोग अलग अलग टाइम पे लेते हैं, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स भी हैं जिसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। लेकिन मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि आपको जिम जाने के आधे घंटे पहले इस क्रिएटिन को ले लेना चाहिए। इसका रीजन यही है कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये अपना काम बॉडी में जाने के बाद आधे घंटे के अंदर अपना काम शुरू कर देता है। तो उस समय क्या होता है, आपका एनर्जी पीक पे होता है, मतलब हाई लेवल पे होता है। और उस समय आप वर्कआउट करते हैं तो अपना परफॉर्मेंस आपका बेस्ट होगा, सबसे अच्छा जिम कर पाएंगे। लेकिन आप जिम करने के बाद इसको लेते हैं तो उस समय आधे घंटे बाद एनर्जी पीक होगा जिम करने के बाद, तो उसका कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। आपको जिम करने से पहले लेने से बहुत फायदा, ये मेरा व्यू है, मैं इसी तरह इस्तेमाल करता हूँ क्रिएटिन का। उसके बाद है कि कौन सा क्रिएटिन लें। तो मार्केट में कितने सारे अवेलेबल है क्रिएटिन, मैं कोई ब्रांड नहीं बोल रहा हूँ, टाइप्स का बात कर रहा हूँ। ब्रांड तो बहुत है, सीन्यू ब्रांड बताया, ऑप्टिमल न्यूट्रिशन बताया, बहुत सारे हैं। तो क्रिया प्रोटीन इस तरह नाम इस टाइप का। तो मैंने बताया कि कौन सा क्रिएटिन ले। तो क्रिएटिन मेनली 3 तरह के माने गए हैं। 3 तरह में से जो मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन होता है, डिटेल में नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में ज्यादा लंबा हो गया, इसका नेक्स्ट वीडियो इंतजार करिए। क्रिएटिन के बारे में और कुछ बेनिफिट्स और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जानने को मिलेंगे आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इसमें बस सिंपल बता देता हूँ कि क्रिएटिन कौन सा ले, मोनोहाइड्रेट। जब भी आप मार्केट में खरीदने जाए या ऑनलाइन मंगाएं तो आपको मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन लेना चाहिए। और ध्यान रखना है इसमें फेक आइटम थोड़ा सोच समझ के लेना, कौन सा ब्रांड से ले रहे हैं, कौन सा कंपनी से ले रहे हैं, या फिर ऑनलाइन में कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, कौन इसको रीसेल कर रहा है, ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे फेक मिल चुके हैं। तो मैं इसके डिटेल बताऊंगा इसके नेक्स्ट वीडियो में, कहाँ से कैसे सब और डिटेल जो बच गया है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो क्रिएटिन मैंने बताया कौन सा ले, तो मोनोहाइड्रेट क्रिएटिन आपको लेना है, जो पानी में बहुत जल्दी घुलता है, जूस में या कोई भी लिक्विड में आप घोल रहे हैं तो वो बहुत जल्दी घुल जाता है और ये आपका काम अच्छे तरह से करता है, बहुत जल्दी हजम भी होने लगता है। उसके बाद है कि लास्ट एक क्वेश्चन होता है किडनी डैमेज होता है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा इंडिया का सबसे ज्यादा क्वेश्चन मान लेना कि किडनी क्या डैमेज होता है। तो मैं आपको बता दूं इससे कोई किडनी का लेना कुछ है नहीं, क्रिएटिन और किडनी दूर दूर तक हमेशा नहीं है। जैसे एग्जाम्पल तो मैंने कोई अगर आदमी बोलता है आपको कि बिस्किट खाने के बाद उसका पैर टूट गया, तो ये कुछ कॉमन सा अजब सा नहीं लगा कि बिस्किट का पैर टूटने से क्या लेना, बस उसी तरह क्रिएटिन का किडनी से क्या लेना देना। क्रिएटिन किडनी का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है, कोई खराब नहीं है, तो कोई डैमेज नहीं है। सबसे सेफेस्ट न्यूट्रिएंट भी है, सप्लीमेंट भी। आपको ध्यान रखना, मैंने बताया नेचुरल बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, जिसको बॉडी नेचुरल बनाएगा वो आपके लिए हानिकारक कैसे हो सकता है।
आपको समझ में आ गया। किडनी से डैमेज नहीं होता, आप माइंड में बैठा लीजिए, ये सब कोई खाते हैं, अच्छे से बॉडी बिल्डर खाते हैं। ये सबसे सेफ सप्लीमेंट बना, सबसे सेफ, क्योंकि बॉडी इसको खुद बनाता है, बस नहीं बना पाता है ज्यादा, इसके लिए हमें बाहर से लेना पड़ता है, फूड से सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। और एक बार किडनी डैमेज होने का रीजन ये होता है कि सप्लीमेंट नहीं, पानी अगर आप कम पीते हैं तो कोई भी चीज को फिल्टर करने के लिए किडनी पे ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, ज्यादा दम लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से फेल हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पानी आपको ज्यादा पीना है। अगर नॉर्मल में आप अगर 3 लीटर पानी पीते हैं तो क्रेटिन लेने के बाद आपको 4 लीटर कम से कम पानी पीना है। कोई भी चीज खाइए, कोई भी चीज सप्लीमेंट, कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं तो आपको पानी का इंटेक ज्यादा लेना चाहिए, जिससे काम ज्यादा करेगा। अब मैंने बताया कि किडनी वाटर होल्ड करता है, स्किन में नहीं मसल में करता है। मसल में वाटर होल्ड करना बहुत ही जरूरी हो जाता है, तब जाकर मसल ग्रोथ करेगा। इसके लिए पानी आपको ज्यादा पीना पड़ेगा। 3 लीटर पीते हैं तो आप 4 लीटर पानी पीजिए क्रेटिन लेने के बाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। अगले वीडियो ध्यान रखिएगा, इसमें और कुछ फैक्ट जानने को मिलेंगे क्रेटिन के बारे में स्पेशल। मैं इसका पूरा A to Z निचोड़ के आपके सामने रख दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पसंद आए सब्सक्राइब करना। कोई क्वेश्चन रह गया होगा फिर मैंने इसमें कोई कवर नहीं किया क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में करके बताएंगे क्या मैंने नहीं बताया। वीडियो पसंद आए लाइक करना। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।